अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स जो है उसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इसका पहले न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, जिसमें एक अ ट्रेन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दी है वो 36 किलोमीटर पर आवर है फॉर 10 सेकेंड। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, इसके दौरान का फासला मालूम करें। अब सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी दी है इनिशियल वेलोसिटी, और वो है हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर। मैंने एग्जांपल जब समझाई थी तो उसमें ये बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे उसको हमने चेंज करना है मीटर फी सेकंड में। तो इसको मीटर फी सेकंड में चेंज करने के लिए हम 36 को ज़रब देंगे, किलोमीटर को ज़रब देते हैं 1000 से। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसीलिए हम इसको 1000 से ज़रब, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं तो हम 3600 से तकसीम करेंगे। तो ये 0 के साथ 2 0 कैंसिल और 36 के साथ 36 कैंसिल, बाकी हमारे पास बच जाएगा 10 और वेलोसिटी चेंज हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई और हमें टाइम दिया है 10 सेकंड, तो ये हमारे पास आ जाएगा टाइम 10 सेकंड। और हमने मालूम करना है एस, डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस मालूम करने के लिए सिंपल एक फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई टी। इसको हम इस्तेमाल करेंगे। एस इज इक्वल टू वी ज़रब टी। वी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है और वो हमारे पास कितना है 10 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है हमारे पास 10, और आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 100 मीटर में। ये हमारे पास फासला। बहुत ही अहम एग्जांपल हैं, बहुत ही अहम न्यूमेरिकल हैं और शॉर्ट भी हैं, इजी हैं बहुत। 2.2 अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन रेस्ट से शुरू करती है, चलना शुरू करती है। जब कोई ट्रेन या कोई चीज़ या कोई व्हीकल रेस्ट से चलना शुरू करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0। इट मूव्स 1 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर जितना फासला तय करती है इन 100 सेकेंड। टाइम दिया है हमें 100 सेकेंड, और ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर फासला तय करती है, और किलोमीटर को मीटर में चेंज करें तो ये 1000 मीटर फासला तय करती है। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। 100 सेकेंड पे इसकी स्पीड क्या होगी, हमने इसकी स्पीड मालूम करनी है, और वो स्पीड जो है वो फाइनल होगी। तो फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन होती है, इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो एवरेज निकालने वाला फार्मूला है, इस तरह का है जो हम एवरेज निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना हो तो हम उसको इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई टी। लेकिन यहाँ पर वी जो है ये एवरेज को जाहिर कर रहा है, और किसी भी वेलोसिटी को हम एवरेज निकालते हैं तो हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों को जमा करके 2 पर तकसीम करते हैं तो उसका एवरेज आ जाता है, और टाइम हमारे पास वैसे का वैसे। अब हम इसको हल करते हैं। एस हमारे पास कितना है 1000 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, और उसके बाद प्लस फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम हमारे पास कितना है 100। ये 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल, जब ये 100 यहाँ पर आकर तकसीम हो जाएगा और ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 10 बार 20, और ये बन जाएगा वी एफ, और प्लस 0 का कोई मतलब नहीं, तो ये वी एफ फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 20, और इसका यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 2 न्यूमेरिकल हमारे कंप्लीट हुए। और तीसरा न्यूमेरिकल है अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक कार है जिसकी वेलोसिटी दी है और वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड। इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन दिया है और ये एक्सेलरेशन है 0.2 फॉर हाफ मिनट। टाइम भी दिया है हमें हाफ मिनट, तो टाइम हमारे पास है हाफ मिनट मतलब 30 सेकंड। जब हम इसको सेकंड में लिखेंगे
फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान फासला मालूम करें, डिस्टेंस एंड द फाइनल वेलोसिटी, हमने डिस्टेंस मालूम करना है और फाइनल वेलोसिटी भी मालूम करनी है। तो यहाँ पर डिस्टेंस मालूम करने के लिए और फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमारे पास फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए तो इक्वेशन होती है VF = VI + AT, इसको लगाकर हम इस्तेमाल करके फाइनल वेलोसिटी मालूम करेंगे। VI हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 10 प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास है 0.2 और टाइम हमारे पास है 30। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 इशारे उड़ाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बार 6 तो ये बन जाएगा 16 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी। अब हमारे पास S मालूम करना है। S मालूम करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? S = VIT + ½ AT²। अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे। S = VI, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 10 और टाइम जो है हमारे पास है 30 जमा 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास 0.2 और टाइम हमारे पास है 30 का स्क्वायर, ये 300 बन जाएगा, जमा ये इधर से इशारे उड़ाएंगे तो नीचे 10 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1/10 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 900 बन जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको मज़ीद जब हम हल करेंगे तो ये 300 जमा ये बचेगा 90, ये बन जाएगा 390। तो ये हमारे पास आ गया है S और S कितना है 390 और इसका यूनिट होता है मीटर में। तो ये 3 एग्जाम्पल है हमारी कंप्लीट। अगली एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला न्यूमेरिकल है 2.4 और इसकी स्टेटमेंट जो है वो मैं पढ़ता हूँ। अ टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड, एक टेनिस बॉल को ऊपर की तरफ हिट लगाई जाती है विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी दी है। ये इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच एट अ हाईएस्ट पॉइंट, ये टाइम दिया है हमें, ये 3 सेकेंड लेती है ऊपर हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में। कैलकुलेट इट्स मैक्सिमम हाइट, इसकी मैक्सिमम हाइट मालूम करें बॉल की। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, और वापस आने में जो टाइम ये लेगी वो हमने मालूम करनी है। सबसे पहले तो इसकी मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है हमने और हमने टाइम मालूम करना है जो ये वापस आने में लेगी। अब देखें भाई, सबसे पहले जब बॉल किसी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इस बात को आप अपने जहन में रख लें। एट अ मैक्सिमम हाइट पर जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमने मालूम करना है S मालूम करने के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है VIT + ½ AT² और यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 10 होती है, हमें पता है इसकी वैल्यू भी। लेकिन जब हम किसी जिस्म को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं कि -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो S = VI, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 30 और टाइम हमारे पास 3 है प्लस 1/2, एक्सेलरेशन -10 है और टाइम हमारे पास है 3। अब इसको हल करेंगे, ये बन जाएगा 90 और प्लस माइनस -1/2, 1/2 को हम इधर कैंसिल करेंगे, 2 5 पर 10 बन जाएगा 5 और ये हमारे पास 3 का स्क्वायर खोलें तो 9 और 5 9 पर 45, 90 - 45 तो ये हमारे पास आंसर आएगा 45। तो ये S हमारे पास आ गया है 45 मीटर। और उसके बाद हमने टाइम मालूम करना है। टाइम तो सिंपल है, इसको 3 सेकंड ऊपर जाने में लगे हैं तो जाहिर सी बात है वापस आने में भी 30 सेकंड लगेंगे,
तो टोटल टाइम जो हमारे पास लगेगा वो 3 + 3 6 सेकेंड्स। अब उसके बाद अगला जो हमारी एग्जांपल है वो है 2.5। अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक कार की वेलोसिटी दी है और वो इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। 5 सेकंड तक ये 40 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से चलती रहती है। इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड। उसके बाद ये रेस्ट में आ जाती है। टाइम हमें दी है 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद ये रेस्ट में आती है। जब कोई चीज़ रेस्ट में आ जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। और विद द यूनिफॉर्म डिसलेरेशन के साथ ये रेस्ट में आ जाती है। फाइंड करना है हमने डिसलेरेशन एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। हमने डिसलेरेशन मालूम करना है, मींस एक्सेलरेशन मालूम करना है, और टोटल डिस्टेंस मालूम करना है कार का। अब सिंपल सी बात है, डिसलेरेशन मालूम करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टाइम। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 40 है और टाइम हमारे पास 10 है, तो ये बन जाएगा माइनस का 40/10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 4 और ये हमारे पास डिसलेरेशन होगा। और यूनिट लिखेंगे मीटर फी सेकंड स्क्वायर। अब हमने मालूम करना है एस निकालने के लिए सिंपल S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई टी, और V इसमें इनिशियल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी हमें दी है 40, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से और टाइम हमारे पास 10 है, तो ये आ जाएगा 400 मीटर में। अगला न्यूमेरिकल हमारा 2.6 है, उसको करते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। एक ट्रेन रेस्ट से चलना शुरू करती है। आपको मैंने पहले भी बताया है, जब कोई चीज़ रेस्ट से चलना शुरू करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। विद एन एक्सेलरेशन हमें दी है 0.5। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर। हमने इसकी स्पीड मालूम करनी है जो फाइनल होगी, और वो भी हमने मालूम करनी है किलोमीटर पर आवर में। इसको हमने किस में मालूम करनी है? किलोमीटर पर आवर में। व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर, जब ये 100 मीटर का फासला तय करती है और हमें डिस्टेंस दिया है और ये कितना है 100 मीटर, तो फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमारे पास इक्वेशन 2AS SA और VF VI के दरमियान रिलेशन सिर्फ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही निकाल सकते हैं, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस का VI स्क्वायर। देखें भाई, सबसे पहले तो जब भी आपको फाइनल, इनिशियल, एक्सेलरेशन और S ये 4 चीज़ें दी जाएं तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बेस्ट होती है लगाने के लिए। अब यहाँ पर 2 एक्सेलरेशन की जगह पर हमने पुट करना है 0.5 और S हमारे पास कितना है 100 और फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। 0 का स्क्वायर 0, ये वाला ख़त्म हो जाएगा, ये वाला काम यहाँ इशारे उड़ाएंगे नीचे 10 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 5 पर 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 बन जाएगा, और ये फाइनल वेलोसिटी ऊपर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए जज़र लेंगे दोनों तरफ, इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा VF इज इक्वल टू 100 का जज़र लेंगे तो प्लस माइनस 10 आता है, तो इसमें हम 10 इस्तेमाल करेंगे मीटर फी सेकंड में, ये आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी। लेकिन हमने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है किलोमीटर पर आवर में। अब हम इसको चेंज करेंगे, मीटर फी सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हमने उल्टा काम करना है जो पहले हम करते थे। मतलब हमने 1000 से ज़रब और
3600 से हम तकसीम करते थे उसको हमने अब उलट कर देना है। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से और तकसीम करेंगे 1000 पे। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जब आते हैं तो 1000 से ज़रब और 3600 पर तकसीम करते हैं, लेकिन ये छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, इसलिए इसका उलट प्रोसेस। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास आ गई फाइनल वेलोसिटी। अब उसके बाद हमने 2.7 ये न्यूमेरिकल नहीं करना, 2.9 और 2.10 भी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अहम नहीं है और पेपर में भी नहीं पूछे जाते। हम 2.8 करेंगे। 2.8 करने के लिए हम यहाँ पर ही कर देते हैं 2.8। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड। एक क्रिकेट बॉल को ऊपर की तरफ हिट लगाई जाती है एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकेंड लेटर, और 6 सेकेंड के बाद ये ज़मीन पर आती है। हमें टोटल टाइम दिया है, ओरिजिनल टाइम 6 सेकेंड्स। अब आगे हमें कहता है कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। हमने मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है, एस या एच मालूम करना है, और इसके बाद हमने मालूम करनी है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी भी हमने मालूम करनी है। एक बात तो आप समझ लें कि जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर रुक जाएगी। जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हमें पता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव जी के बराबर होगा, और वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हम जिस्म को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, बॉल को ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे, तो इसकी एक्सेलेरेशन की कीमत नेगेटिव होगी। तो ये सारी चीज़ें हम पुट करेंगे और हल करेंगे। सबसे पहले तो हम इनिशियल वेलोसिटी मालूम करेंगे, और इक्वेशन जो यूज़ करेंगे वो फर्स्ट इक्वेशन होगी Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। लेकिन इसमें एक बात है कि टाइम जो है ये हम 6 सेकेंड टोटल टाइम पुट नहीं करेंगे। ये टाइम वो टाइम है जो बॉल जो है नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो ये ऊपर जाते हुए और वापस आते हुए टोटल टाइम है। तो इसको हमने एक तरफ का टाइम यूज़ करके निकालना है। तो ये टोटल टाइम को जब हम 6 को 2 पर तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास 3 आंसर आएगा। ये एक तरफ का टाइम होगा, ऊपर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने तक का टाइम। तो इसको हम यूज़ करेंगे। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास मालूम करनी है हमने, और ये प्लस एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव 10 है, और टाइम हमारे पास है 3। तो ये बन जाएगा VI प्लस माइनस माइनस 10 3 पर 30, और ये 0 है, ये माइनस का 30 इधर आकर जमा का 30 बन जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, और इसका यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड। अब हमने मालूम करना है हाइट मालूम करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर इसको हल करेंगे। इसको यहाँ पर कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे हम इसको हल करने के लिए। S और H ये बराबर होता है VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास हमने मालूम की हुई है 30, टाइम हमारे पास है 3 प्लस 1/2 एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव 10 के बराबर, और टाइम हमारे पास 3 का करेंगे स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 90 जमा नफ़ी 1/2, और इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 5 बार 10 आ जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, और 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस 5 9 बार 45। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 45 मीटर। ये दो चीज़ें हमने मालूम करनी थी। फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके
हमने इनिशियल वेलोसिटी मालूम की है, इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को यूज़ करके हमने हाइट मालूम की है। तो यहाँ तक हमारे न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं। जो बाकी 3 न्यूमेरिकल मैंने नहीं किए 2.7, 2.9 और 2.10, ये पेपर में असल में नहीं आते, इसी वजह से हमने नहीं किया। और ये लेंथी भी हैं, लेंथी जो होते हैं न्यूमेरिकल वो अक्सर पेपर में नहीं आते क्योंकि पेपर बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से एग्जामिनर नहीं देता। लेकिन इनको आपने करना है जो बाकी हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 और 2.8, ये आपने न्यूमेरिकल करने हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है वो हमारी नेक्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स, उससे अगला जो चैप्टर है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, उसके ऊपर होगी। इसमें आपको अगर कोई बात समझ नहीं आई तो इसमें आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।